हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप तुम लोग अपने घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होगे। आज क्लास 9th का लास्ट डे जो मैंने आपको कराया था वो लास्ट एक्सरसाइज कराया था पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके लिए, जो होगा चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है। वैसे ज़्यादातर चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो आपने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये है आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3। कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाहूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 है ये आपके लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम स्टडी करते हैं तो सिंपली जो आप लोग ग्राफ बनाते थे जिसमें x माइनस एक्स वाई और माइनस वाई होता था, आपको याद होगा। और ये बीच में क्या होता था, इसको हम कहते थे ओरिजिन। और इसमें हम किसी भी पॉइंट के बारे में बात करते थे। पॉइंट हमारा होता था x, वाई। यहाँ पे जो x पार्ट है उसका एक नाम था और वो नाम था एब्सिसा, और y जो पार्ट था उसका नाम था ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर कोई पॉइंट P है तो ये दोनों मिलकर उसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर जो x और y है वो मिलकर उसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो अगर हमें लिखा हुआ है P2, 3, तो आप समझ जाइए कि P का कोऑर्डिनेट है 2, 3, यानी कि एब्सिसा यानी कि x पार्ट है 2 और ऑर्डिनेट यानी कि y पार्ट जो है 3। तो यही हमारे अब बताते हैं कि हमारा क्या कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का। तो इनके बारे में जानकारी है आपके पास में। ये 4 क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट। इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट के माध्यम से आपको इस चैप्टर के बारे में स्टडी करना होगा। और इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। याद रखिए, ये जो पूरा सिस्टम है ये कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहलाता है बच्चों ये पूरा सिस्टम? इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन सिस्टम। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ये आप देख रहे हैं, ये सारा पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इधर x का पॉजिटिव, इधर x का नेगेटिव, इधर y का पॉजिटिव, इधर y का नेगेटिव। तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक्सरसाइज है जो ये आज ही खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं हम इसका एक्सरसाइज 3.1 कहाँ है और आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये एक्सरसाइज 3.1 नॉर्मल सा एक्सरसाइज है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे अगर आपके पास कोई टेबल है और वहां कहीं पे भी कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, मान लीजिए एक पॉइंट पे, तो आप उसका पोजीशन कैसे बताएंगे किसी दूसरे आदमी को? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि टेबल के जो ये एजेस हैं, इन एजेस को ही आप लोग को अपना एब्सिसा और ऑर्डिनेट मान लेना होगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेना होगा। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे कि वाई पर जाने पे कितना लेंथ आता है। अगर ये लेंथ एक्स है और यहाँ इस पर नॉर्मल परपेंडिकुलर डाल देंगे, अगर ये लेंथ y है तो जो e का पोजीशन होगा वो x, y होगा। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, सिर्फ एक मेथड पूछा था, तो वो मेथड मैंने आपको बता दिया।
इसमें और तो कुछ नहीं है, एक एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें अपने एक्सरसाइज 3.2 पे जाना होगा। तो ये देखिए, मैंने आपका एक्सरसाइज 3.2 निकाल दिया है और पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। बताइए, ये जो हम लाइन बनाते हैं, आपसे पूछा गया कि ये जो वर्टिकल लाइन बनाया या जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, इनका नाम क्या है। तो बच्चों आपको पता है कि ये लाइन कहलाता है एक्स एक्सिस और ये लाइन कहलाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था। तो चाहे आप इसको एक्स एक्सिस या एब्सिसा कह लीजिए, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट कह लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड। इसके जो 4 पार्ट बने थे उनका नाम क्या है, 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया कि ये 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 भाग होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाते हैं। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइन्स। ये जो दोनों लाइन्स मिलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट। तो एक पार्ट जो होता है वो एक्स पार्ट होता है और एक पार्ट वाई पार्ट होता है। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइन्स जहां कटते हैं वो कहलाता है ओरिजिन। ये देखिए, ये यहाँ पे होता है। अब ये क्वेश्चन है और फिगर दिया हुआ और आपको कहता है कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये देखिए, ये एक फिगर है, आपसे पूछा गया कोऑर्डिनेट बताइए और आपका पहला पॉइंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ये जो फिगर है मेरे पास, इसमें हम बी ढूंढेंगे। बी कहाँ है? ये देखिए बच्चों, बी यहाँ है। तो बी का अगर हमें एक्स पार्ट निकालना है तो एक्स पार्ट जो होता है उसके बी से हम एक्स पार्ट की तरफ चलेंगे, जहाँ पहुँचेंगे वो हमारा एक्स पार्ट होगा, और वाई की तरफ चलेंगे तो जहाँ पहुँचेंगे वो हमारा वाई पार्ट होगा। तो इसका एक्स पार्ट है -5 और वाई पार्ट है 2। अगर सी का निकालना हो तो हम सी ढूंढेंगे। सी कहाँ है? सी यहाँ है। इसका एक्स वाई निकालने के लिए एक्स की तरफ चलेंगे तो 5, वाई की तरफ चलेंगे तो -5। इसी तरह से हम किसी भी पॉइंट का वैल्यू बता सकते हैं। और इन्होंने आपसे पूछ दिया नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। तो बताइए -3 और -5 वाला कौन सा पॉइंट है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो जरूर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आइए देखें, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स में -3 और वाई में -5, ये तो ई पे मिल रहा है, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? ये ई पॉइंट है। तो इस तरीके से आपको ये सारा पार्ट इन योर होमवर्क कर लेना है, आप इनको कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 पे। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। बताइए कि ये जो पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं ये किसी कोऑर्डिनेट में है या किसी पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है -2, 4। तो देखिए -2, 4 हम एक एक्सिस बना लेंगे इस तरह से अपना। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और इसका फिर मार्किंग कर लेंगे। ये तो 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर जाएंगे तो माइनस, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर 1 वाई में 1 2 3 4 5 और 6। इधर जाने पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो। अब हम एक एक करके बारी बारी इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आए। जैसे पहला पॉइंट है -3 -5, सॉरी पहला पॉइंट है -2 और 4। तो बच्चों हम x में -2 पे पहुंचेंगे और y में 4। तो 4 तो ऊपर आता है, तो -2 से हम 4 पे जाएंगे यहां तक। अब बताइए ये हमारा पॉइंट है P, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो
तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। ऐसे ही अगर पॉइंट है 3, -1, 3, -1, ये देखिए, तो x में 3 और y में -1, तो 3 से x से स्टार्ट करेंगे, -1 पे आएंगे, तो 3, -1, ये जो पॉइंट हमें मिला Q, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे ही आपको इन सब के क्वाड्रेंट्स बताना है। और पहले क्वेश्चन में तो क्वाड्रेंट बताना है। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई कर गया, जैसे -1, 0, तो x में -1 और y में 0, 0 यानी कि ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो ये यहीं आ गया -1, 0। तो ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं गया, ये कहाँ गया है? तो ये लाई कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस। यही पूछा गया था कि क्या कोई किसी एक्सिस पे भी है? तो जी, ये एक्सिस पे है और इसका एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है। ऐसे y पे आता तो y एक्सिस हो जाता। अब इन सारे पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है। एक्स वाई है -2, 8, -1, 7। आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर हम -2, 8 को प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट होगा? x में हम -2 पे पहुंचेंगे, तो x का -2 0 से लेफ्ट है, और उसके बाद 8। ग्राफ को थोड़ा बड़ा करते हैं, यानी कि हम -2 से आगे बढ़ेंगे, 8 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ ग्राफ में तो ये सब पॉइंट में लाइन दिया होगा, तो प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट मान लो ये A पॉइंट हमने माना, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, 8। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। और बहुत ही बेसिक सा एक्सरसाइज था ये आपका, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट जो है वो आपका यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अगर आप कोई और दूसरा किताब बनाएंगे तो शायद कुछ और मिले। जैसे अगर आप RS अग्रवाल वगैरह बनाते हैं तो आप RS अग्रवाल बनाते रहिए। वहाँ पे आपको अगर कोई डिफ़िकल्ट या टफ क्वेश्चन मिलता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए, और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इनको तो ख़त्म किया है। और जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने जा रहा है वो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो होपफुली अब हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमारा चैप्टर 4 होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तब तक आप इन चैप्टर्स को डिटेल में करते रहिए। पीछे भी जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं उनको भी बनाते रहिए। मैं टाइम टू टाइम आपके पास वीडियोस भेजता रहूँगा और आपके प्रैक्टिस के लिए आपको काम देता रहूँगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग घर पे मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे, और जहाँ पे भी आप लगे हुए एंगेज्ड हैं वहाँ पे बस मेहनत कीजिए, क्योंकि आगे मेहनत ही आपका किसी भी तरह का जो राह होगा उसको खोलेगा। हर रास्ते को और मंजिल को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।